finally at the Kalia top of Munsiari 0 point. अगर मैं तुमसे कहूं उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर के पास एक जगह है मुंसियारी, जहां से पंचुली पीक्स सीधा सामने खड़ी दिखती हैं और उन्हीं के बीच एक ट्रेल जाता है खलिया टॉप तक अराउंड 11,000 फीट, और फिर आगे 0 पॉइंट जहां से पूरा हिमालयन रेंज ओपन हो जाता है। सुना सिंपल लगता है, पर सच बताऊं, यहां तक पहुंचने के बाद तुम वापस वो इंसान नहीं रहते जो घर से निकला था, और मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाने वाला हूं। हम निकले हरियाणा से सुबह सुबह। रोड पे फॉग इतनी थी कि ऑनेस्टली कुछ दिख नहीं रहा था, पर रुकने का ऑप्शन था ही नहीं। और शायद लाइफ भी ऐसी ही होती है, क्लैरिटी बाद में आती है, पहले चलना पड़ता है। ड्राइव लंबी थी, पर जैसे जैसे पहाड़ पास आ रहे थे एनर्जी वापस आ रही थी। शाम तक नैनीताल पहुंच गए। आज यहीं स्टे करने का सोचा। रोजी कैफे पे रुक के बैक साइड पे डाले और बस बैठ गए। सनसेट हो रहा था, स्काई धीरे धीरे कलर्स चेंज कर रहा था, और उस मोमेंट में कोई जल्दी नहीं थी। रात को डिनर किया और वही बैठ के लगा, ये सफर नॉर्मल नहीं होने वाला। नेक्स्ट डे फिर से रोड। इस बार रोड ज्यादा ट्रिकी थी, टर्न्स शार्प और फोकस कांस्टेंट चाहिए था। हर थोड़ी देर में व्यू चेंज हो रहा था, कभी डीप वैलीज, कभी ओपन स्काई। दिन में लंच के लिए रुक के, और उस वक्त बस एक ही चीज फील हो रही थी कि हम स्लोली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सिटी से, रूटीन से, नॉइज से। शाम तक चौकोरी पहुंच गए। रात को बॉनफायर जला, म्यूजिक सुनना, पर सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट था बस बैठना, कुछ ना करना। कभी कभी वही सबसे जरूरी होता है, लिविंग द मोमेंट। शुरुआत होती है चकौरी के उस खूबसूरत सनराइज के साथ, जहां पक्षियों की चहचहाहट और सामने खड़े पहाड़ों का सुकून भरा नजारा सब कुछ थाम लेता है। कुछ पल वही रुकने का मन करता है, लेकिन सफर पुकार रहा होता है। चकौरी को पीछे छोड़कर हम बढ़ चलते हैं मुंसियारी की ओर, अपनी अगली मंजिल की तरफ। घुमावदार सड़कें, हर मोड़ पर बदलते नजारे, कभी गहरी घाटियां तो कभी बादलों के बीच से झांकते पहाड़। ये रास्ता सिर्फ दूरी तय नहीं करता, ये हर पल तुम्हें थोड़ा और करीब ले आता है, पहाड़ों के और खुद के भी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। और फिर चकौरी से निकलने के बाद रास्ता हमें ले आता है एक छोटे से शांत गांव की तरफ, जहां वक्त जैसे थोड़ा ठहर सा गया हो। हम रुकते हैं और पहली ही नजर में वहां की सादगी दिल को छू जाती है। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, बस एक सुकून जो अंदर तक उतर जाता है। तभी नजर पड़ती है एक छोटे से पुल पर, जो चुपचाप उस बहती हुई नदी को पार करता है, और नीचे नीले पानी की वो धारा बिना रुके अपनी ही धुन में बहती जा रही होती है। इतनी साफ, इतनी गहरी कि जैसे हर बहता पल कुछ कह रहा हो। वो नज़ारे सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, वो सुकून थे जो शब्दों से परे हैं। और वहीं खड़े खड़े एक ख्याल दिल में उतरता है कि जिंदगी शायद उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं।
मैं भी धीरे से नदी के किनारे जाकर बैठ जाता हूं, कुछ कहने के लिए नहीं, बस उस पल को जीने के लिए। और तभी एहसास होता है कि मैं इस दुनिया से थोड़ा दूर आ चुका हूं, जैसे शहर की आवाजें पीछे छूट गई हों और मैं खुद के थोड़ा और करीब आ गया हूं। वो बहता हुआ नीला पानी, चारों तरफ खड़े पहाड़ और खामोश वादियां सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बस सुकून था। एक एहसास जो दिल में रह जाता है, लफ्जों में नहीं। दूर कहीं पहली झलक मिलती है मुनस्यारी की, जहां से असली पहाड़ों की कहानी शुरू होती है। शाम होते होते हम पहुंचते हैं मुनस्यारी। 4 दिन की जद्दोजहद के बाद फाइनली हम मुनस्यारी में होते हैं। डे 4, मैं बालकनी में खड़ा मुनस्यारी को निहार रहा था और सामने पंचाचोली की वो पीक्स बेहद खूबसूरत। उसके बाद हमें मिलता है मुनस्यारी का सनराइज। सूरज की पहली किरणें जैसे ही पंचाचोली पीक्स पर पड़ती हैं, वो पहाड़ गोल्डन हो जाते हैं। एक ऐसा नजारा जो आपके जहन में बस जाता है। मुनस्यारी, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं खलिया टॉप के लिए ट्रैक, और उससे आगे 0 पॉइंट भी कवर करने वाले हैं। एंड वी आर ट्रैवलिंग विद एक्सप्लोर अप एंड अवे विद दिस टाइम। एंड अभी तक का हमारा जर्नी एक्सप्लोर अप एंड अवे के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। वेरी कोजी होम स्टेज हमें मिले, काफ़ी अच्छा होम स्टे फूड मिला। एंड नाउ अब उनकी ट्रैकर्स के साथ हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। So stay tuned for the updates and don't forget to like, share, subscribe and follow. ट्रैक की शुरुआत में एक नन्हा दोस्त भी मिला। वो मेरी भाषा नहीं समझता था, पर मेरी एनर्जी महसूस कर रहा था। और फिर शुरू होता है खलिया टॉप ट्रैक। शुरुआत में कदम भारी, सांसें तेज। बहुत लोग जा रहे होते हैं, कुछ लौट रहे होते हैं, और हर किसी की एक अपनी कहानी होती है। जंगलों के बीच से ये ट्रेल आगे बढ़ती है और फिर खुलती है एल्पाइन मेडोज में। धीरे धीरे पूरा हिमालय सामने आने लगता है। वैसे तो ये एक विंटर ट्रैक है, पर समर्स में ये एक अलग ही वाइब देता है। ट्रेल से हटकर जब भी आप थोड़ा साइड में जाते हो, आपको दिखती है पूरी हिमालयन रेंज। ऐसे नजारे जो सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ट्रैक्स पे माउंटेन्स शॉर्टकट्स अलाउ नहीं करते। आपका इधर आओ, इधर बहुत बढ़िया आ रहा है 360 का। अच्छा भी हो रहा है। बहुत आ रहा है उधर, आगे बहुत अच्छी जगह है ना, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम एंड हो गया। उस तरफ से बताना, वहाँ से नहीं उधर चलिए मैं बैग रख रहा हूँ। हाँ ऊपर नहीं जा आजा रातू आजा पीछे से। है ना।
ये तो अलग ही वो सीन है। कश्मीर में एक ऐसी रोक नहीं आती, वो उस साइड से फोटो लेता है, लगता है नीचे कुछ अच्छा, आई नहीं, हाँ, उधर हाँ, से हाँ, दिखता है। हाँ। कभी कभी लगता है मैं ज्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं कैमरा साइड में रख देता हूं और उस पल को जीता हूं, क्योंकि यह सफर रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। हाँ, परफेक्ट फोटो के लिए एक अलग ही स्ट्रगल होता है। राइट एंगल, राइट पोज, पर जब वो मिल जाता है सब वर्थ इट लगता है। फाइनली वी आर एट द खलिया टॉप। खलिया टॉप आ चुके हैं हम। और फिर हम पहुंचते हैं खलिया टॉप, 11,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां से दिखती है अमेजिंग हिमालयन रेंज और पंचाचोली की वो खूबसूरती। लेकिन यही आखिरी मंजिल नहीं है, ये तो बस पहला पड़ाव है। बहुत लोग यहीं से लौट जाते हैं। यही बना रखा है खलिया टॉप इन्होंने। यही है लग रहा है, जो भी है पता नहीं यार। उस पत्थर पे इधर तो जाना नहीं चाहिए। नहीं, वो ऊपर 0 पॉइंट वही है ऊपर। अब है तो है। रास्ता यहाँ से जा रहा है। क्योंकि आगे का रास्ता 0 पॉइंट तक जाता है, थोड़ा कठिन, थोड़ा स्टीप, जो आपके शरीर और आपके कॉन्फिडेंस दोनों का इम्तिहान लेता है। लेकिन मैं यहां सिर्फ ट्रैक के लिए नहीं आया था, मैं आया था खुद को समझने, खुद को पाने। इसलिए मैं बिना रुके निकल पड़ता हूं 0 पॉइंट की तरफ। सफर और खूबसूरत होता जाता है, चारों तरफ पहाड़, ऊपर नीला आसमान और बीच में आप। वो 360 डिग्री व्यू, उसे देखना आसान है, पर उसे शब्दों में कहना नामुमकिन। द खलिया टॉप ऑफ मुनस्यारी 0 पॉइंट। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और थैंक्स टू टीम एक्सप्लोर अप एंड अवे, जिन्होंने हमारा ये ट्रैक कंप्लीट करवाया। और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरे को बहुत सारी ट्रैकिंग कंपनीज ट्रैक करवाती है, पर इनके साथ ट्रैक करके बहुत मज़ा आया। कोजी होम स्टे से लेके बिल्कुल होम फूड, और इतना अच्छा ट्रैकिंग गाइड, एवरीथिंग इज वाज सो परफेक्ट। तो बहुत मज़ा आया। अगर आप भी इन फ्यूचर में ट्रैक्स करना चाहते हो, मुनस्यारी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए फ्रॉम द खलिया टॉप 0 पॉइंट। और फिर मैं खड़ा हूं 0 पॉइंट पर, यहाँ पे चारों तरफ बस पहाड़, ऊपर खुला आसमान और नीचे अनंत खामोशी। इस ऊंचाई पर आकर आप कुछ ढूंढते नहीं हो, आप खुद को पा लेते हो। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस एक सुकून जो अंदर तक उतर जाता है। मैं वहां खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि कुछ जगहों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही आपको समझा देती हैं आप कौन हो। और शायद यही वजह है कि हम बार बार पहाड़ों की तरफ खींचे चले आते हैं। ये सफर सिर्फ मुनस्यारी तक नहीं था, ये सफर था खुद तक पहुंचने का। और आज 0 पॉइंट पर खड़े होकर मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन हर सफर की तरह यह भी खत्म नहीं होता। यह तो बस एक शुरुआत है, और भी रास्ते हैं,
और भी पहाड़ बुला रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और सफर में, किसी और चोटी पर। तब तक चलते रहो, खोजते रहो और खुद से मिलते रहो। जय हिंद। वी आर गोइंग इन नेपाल। कल हमने यहाँ पे खलिया टॉप का कंप्लीट किया है जो हमारा ट्रैक था, एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर नेपाल। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है, आई विल शेयर विद यू गाइस, एंड इट वाज अमेजिंग। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये हैं पंचाचोली पीक्स, काफ़ी खूबसूरत है। अभी के लिए थोड़े से क्लाउड्स आ गए हैं और तभी यहाँ पे सनलाइट पूरा आ नहीं रहा है। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस।